नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 426 की बात कर लेते हैं। एक एक पाठ बढ़ता जाएगा तो आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और 10, 12, 15 मिनट का पाठ होता है। एक पाठ यदि डेली सुन लेंगे तो आपको ज्योतिष का बहुत लाभ हो जाएगा और लाभ हो जाएगा तो आप टोने टोटके से बचेंगे। क्योंकि लोग जब पूछते हैं ना तो स्वयं से ही पूछने लगते हैं कि हमारे में तो ये गुरु चांडाल है, ग्रहण दोष है, केंद्रुम दोष है, आप बताइए इसका क्या उपाय होगा। तो और हम चाहते हैं कि लोग ज्योतिष पूछें, ज्योतिष को जानें और उससे अपने जीवन का मार्गदर्शन करें। तो ज्योतिष एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, आपके लिए एक मोटिवेशनल कोच हो सकता है और आपको आने वाले समय में किस विषय से सावधान रहना है इसको बताने वाला हो सकता है, ताकि आप अपने जीवन में सावधानी बरतें। तो ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव तक शनि का क्या फल होगा ये हम लोगों ने 425 में समझ लिया था। अब आ जाते हैं पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान में शनि मेष राशि का है। तो लोग छूटते ही कहेंगे शनि नीच का है, पंचम स्थान में है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी, प्रेम संबंध में दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना, बुद्धि विवेक अच्छा नहीं होगा। तो बुद्धि विवेक अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे, लेकिन मन के अंदर ना एक निगेटिविटी आपके रहेंगे। आप दूसरों के प्रति कितना अच्छा सोचेंगे ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे शनि के गुण स्वरूप के अनुकूल, क्या आपके मन में कोई पाप रह जाएगा? किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो बुरा भी सोचेंगे। ये वृद्धि स्थान का स्वामी होता है काल पुरुष में, इसीलिए यहाँ स्थित है तो ये पंचम की वृद्धि करेगा। स्थित होकर के कहा गया है जहाँ शनि स्थित होता है उसकी वृद्धि करता है और जहाँ गुरु स्थित होता है उसकी हानि करता है। इसका कारण कई चैप्टर में बता रखे हैं, यहाँ भी बता देते हैं। शनि काल पुरुष में एकादश का स्वामी है और वर्तमान पत्रिका में ये धन और तीसरे पराक्रम का स्वामी है। तो अपने पराक्रम के अनुसार इस स्थान की वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन इसकी दृष्टि को हम अच्छा नहीं कह सकते। दृष्टि सप्तम स्थान में है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी। शनि इस स्थान में बैठा है तो जब विवाह की बात होगी तो उसमें विलंब हो सकता है। विवाह की बात होगी तो बहुत लंबा चल रहा है, 1 साल 2 साल चल रहा है, फिर बीच में अटक गया, फिर चल रहा है, तो इसमें विवाह में विलंब होने की भी संभावना होती है। सप्तम स्थान को देख रहा है तो दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी ला सकता है, लेकिन एक ग्रह समर्थ नहीं होता। 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह यदि किसी भाव या किसी ग्रह को प्रभावित करे तो निश्चित रूप से उस भाव और ग्रह से संबंधित परेशानी बताना चाहिए। फिर भी हम कहेंगे कि दाम्पत्य जीवन को समझने की ज़रूरत होगी। लंबी यात्रा यदि करते हैं तो उसमें कष्ट होगा और पार्टनर के साथ भी हमारा मेलजोल अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। दैनिक कर्म करने में भी हमको आलस्य आएगा। अगर हम व्यवसायी हैं तो भी जहाँ बहुत अधिक कार्य की ज़रूरत होती है लेकिन हम उतना कार्य नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हम अपने कार्य को कर पाएंगे। तो ये तो हो गया। अब इसकी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है तो ये काल पुरुष में इसी का घर होने के कारण बहुत नहीं बिगाड़ेगा, ऐसा आप लोगों को बीच बीच में हम बताते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शनि है, अगर लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि है तो लाभ की निरंतरता में कमी रहेगी। निरंतर लाभ होगा या नहीं होगा इसकी संभावना कम है, तो वो निरंतरता में कमी ले आएगा। जब आपका नाम किसी पुरस्कार के लिए लिया जाए या किसी प्रमोशन आदि के लिए लिया जाए, चयनित होना हो, तो उस चयन प्रक्रिया में हो सकता है कि आपका चयन होते होते रह जाए। ये भी शनि पंचम स्थान में बैठ करके इस प्रॉब्लम को दे सकता है और यहाँ से बैठ करके अपने ही घर को अर्थात धन स्थान को देख रहा है तो धन में, कुटुंबों में, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, शनि यदि अब छठे स्थान में स्थित हो जाए तो क्या फल होगा? कहते हैं अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये छठा स्थान है, रोग देगा तो शनि के तरह रोग देगा। शनि किस तरह का रोग देता है? आंतों से संबंधित रोग दे देता है।
तो हाथों से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। दूसरी बात है, ज़रूरत पड़ने पर आपको ऋण मिल जाएगा। शत्रुता रखेंगे, चूँकि ये शनि है, अशुभ ग्रह है, इसीलिए इस स्थान के लोग कहते हैं कि अशुभ ग्रह है तो अच्छा है, उस स्थान की हानि कर देगा और आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन ये अशुभ ग्रह है, लेकिन ये तो वृद्धि करने वाला है। बहुत अंतर आएगा। आप जो जब वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको बहुत बातों में अंतर समझ में आएगा। तो इन बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। हम जानते हैं कि अपने गुण स्वरूप के कारण छठे स्थान को ये बिगाड़ता है, लेकिन अशुभ ग्रह होने के कारण स्वयं ग्रह का जो परिणाम है, आयुष्य की वृद्धि हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ करके रोग ऋण शत्रु ये दे सकता है, इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ से दृष्टि 8वें स्थान के ऊपर है तो आयु की हानि करेगा, शोध कार्यों में मन नहीं लगेगा, ध्यान मेडिटेशन आदि में मन नहीं लगेगा, ज्योतिष जैसे विषयों को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ से द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि है तो धन स्थान का स्वामी छठे में है, लग्न से छठे में है, धन स्थान से पंचम में है। तो धन होगा, लेकिन उससे जातक नहीं बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि इसकी दृष्टि व्यय स्थान के ऊपर है। तो न चाहते हुए भी अधिक व्यय करना पड़े, अधिक खर्चा करना पड़े। कोर्ट कचहरी की बात हो सकती है, जेल अदालत की बात हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर सकता है। अब यहाँ से ये पराक्रम स्थान को देखेगा तो जातक पराक्रमी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर आदि इन सभी बातों से उसको सुख मिलेगा और हो सकता है कि कला आदि के क्षेत्र में उसकी रुचि बनी रहेगी। चलिए अब 7वें स्थान में शनि को ले लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो कुछ भी बात हम बोल रहे हैं वो सभी बात डिपेंड करता है किसके ऊपर? इन सब बातों के ऊपर। इससे बाहर जाकर के हम कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं। तो यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रख लेंगे तो यहाँ बोलना आपके लिए सरल हो जाएगा। शनि सप्तम स्थान में शनि दिग्बली होता है, काल पुरुष के पत्रिका में यही उच्च का होता है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि आपके मैरिज हाउस में सप्तम स्थान में शनि है तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, एक दूसरे के साथ मनमुटाव होगा। हम कहेंगे कि नहीं, शनि सप्तम में है तो एक दूसरे के साथ जुड़ाव होगा, सप्तम स्थान के सुख की वृद्धि होगी। हो सकता है कि एक दूसरे के बात व्यवहार से अप्रसन्न रहें, क्योंकि शनि ऐसा है जो प्रसन्नता नहीं देता, जो उदासी देता है। तो आप उदासीन महसूस करें अपने आप को, लेकिन यहाँ बैठ करके शनि आपके मैरिटल लाइफ को कभी खराब नहीं करता। गुरु की दृष्टि और शनि की स्थिति जल्दी तलाक नहीं होने देता। तलाक जैसे प्रश्नों में हम इस विषय को पढ़ाते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि धर्म स्थान के ऊपर है, भाग्य स्थान के ऊपर है। तो हो सकता है कि लक हमेशा फेवर न करे, धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि न हो और पिता के साथ व्यवहार का मिलना जुलना अर्थात मतैक्य हो, मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित न कर सकें, इसकी संभावना है। शनि लग्न को देख रहा है तो स्वास्थ्य की चिंता हमेशा बनी रहे, इसकी संभावना है। शनि चतुर्थ स्थान को देखता है तो भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त करने में आपको यदि कठिनाई हो जाए तो ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि से ये ऐसा संभव है, क्योंकि वो चतुर्थ स्थान शनि का स्थान नहीं है। तो हमेशा से इस बात को याद रखना है कि शनि की स्थिति अच्छी और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं। और ये इतनी बार हम बोल जाएंगे कि आपको ये बात याद हो जाएगा। हमने एक पाठ पीछे पढ़ाया हुआ है, कारको भाव नाशाय फलम स्वल्पम उदीरतम, ऐसे श्लोकांशों का प्रयोग किया हुआ है कि जिस भाव का कारक हो अगर उसी भाव में बैठ जाए तो अल्प फल करता है, कम फल करता है। तो इस स्थान से संबंधित फल कम कर देगा।
और 8वें और 12वें स्थान में चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, दोनों अपने कारकत्वों की भी हानि कर जाता है, अर्थात अपने कारकत्वों का भी पूर्ण फल नहीं करता। इसीलिए शनि अष्टम में बैठा है तो संभव है कि आयु की भी कमी हो, अचानक से चोट चपेट दुर्घटना आदि ये दे सकता है यहाँ बैठ करके। पैतृक संपत्ति जिसको कहते हैं ना, पिता से पिता की संपत्तियों में बाधा पहुंचा सकता है। लेकिन इतना बाधा देने के बावजूद भी तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान को देखेगा, इसको भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये धन स्थान को देख रहा है, अर्थात जीवन में धन की कमी नहीं होगी, जितना जरूरत होगा उतना धन प्राप्त होता रहेगा। 10वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहा है तो 5वें स्थान को बिगाड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि शनि जैसा प्लानेट या कोई भी ऐसा प्लानेट जो 8वें में चला जाए, उससे हमको बहुत उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। अब शनि यदि 5वें स्थान को देखेगा तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, प्रेम संबंध हमारे बनते बिगड़ते रहेंगे। कहते हैं ना, बात शादी की बात चलती रहेगी टूटती रहेगी। ये ऐसे सभी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो शनि को अब अष्टम में है तो अष्टम में जाना खराब हो गया। अब 4 स्थानों से उसको चेक कर लेते हैं लग्न के साथ। तो लग्न से अष्टम में है, अर्थात इस शनि से जातक कभी भी बहुत प्रसन्न नहीं होगा। धन स्थान का स्वामी होकर के अष्टम में है और धन स्थान से ये सप्तम स्थान में है, तो धन का भोग है और वो करेगा भी। पराक्रम स्थान से छठे में है तो पराक्रम की कमी होगी, खेल कूद में रुचि नहीं होगी। काल पुरुष में दशम का स्वामी होकर के अष्टम में है तो हमेशा जीवन में जॉब परिवर्तन करना पड़े, और जॉब परिवर्तन के बाद चूंकि ये एकादश स्थान है, हमको वृद्धि मिले, पदोन्नति मिले, तरक्की मिले। लाभ स्थान से दशम स्थान में है तो जितना लाभ होगा उसको फिर से हम इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसी हम संभावना अधिक होती। तो आप लोगों ने देखा कि हम इन सभी बातों को लेकर के यदि चलते हैं तो जितना बात आप इन विषयों से समझ सकते हैं, उतने बातों का रिजल्ट वहाँ बैठ करके शनि करेगा। अष्टम स्थान में शनि है तो दीर्घ रोग भी दे सकता है, ऐसी बीमारी जिसकी दवा आपको नित्य लेनी पड़े और वो बीमारी लंबे समय तक चलता ही रहे, वो बीमारी ठीक ना हो, जीवन पर्यंत दवाई खानी पड़े। तो सरल है समझना, लेकिन सबसे पहले क्या है, पूरे वीडियो को देखना जरूरी है। और हमने कहा किस संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, एकादशेश है उसके संदर्भ में क्या बोला, द्वितीयेश है इस पत्रिका में इसके संदर्भ में क्या बोला, काल पुरुष के पत्रिका में 10वें से उसके संदर्भ में क्या बोला, और अष्टम स्थान में स्थित है इसके संदर्भ में क्या बोला। इतने बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जब इतने बातों का ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से किसी को भी विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकेंगे। कोई परेशानी हो जाए तो नंबर चलता है, कॉल कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए भी। और यदि आपको पढ़ना हो तो भी रेगुलर क्लास हमारा चलता है, जनवरी और जून में उसमें नामांकन होता है। आप कभी भी आ जाएं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और 6 महीने में एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करके आप अच्छा ज्योतिष बन सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।